नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सुख में। आज हम आपको महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय और उनके द्वारा बताए गए अचूक जीवन को बदल देने वाले उपदेशों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर एक चमत्कारी बदलाव का अनुभव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले, जब कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी अपने नहर देवदह जा रही थीं, तो रास्ते में लुम्बिनी वन में हुआ। यह स्थान नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिंदेई नामक स्थान में पड़ता है, जहां एक लुम्बिनी नाम का वन था। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनके पिता का नाम शुद्धोदन था। जन्म के 7 दिन बाद ही मां का देहांत हो गया। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद तो पढ़े ही थे, इसके अलावा राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीरकमान, रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाता। सिद्धार्थ के मन में बचपन से ही करुणा भरी थी। उनसे किसी भी प्राणी का दुख नहीं देखा जाता था। यह बात इन उदाहरणों से स्पष्ट भी होती है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता, तब सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देते और जीती हुई बाजी हार जाते थे। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उनसे नहीं देखा जाता था। शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में दंडपाणी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ के लिए भोगविलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहां पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए। पर यह सब चीजें सिद्धार्थ को संसार से बांधकर नहीं रख सकी। तो आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश, जो आपके जीवन बदल देंगे। तो आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध के पहला उपदेश के बारे में। पहला उपदेश है, जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है, वही उसके जीवन में घटता रहता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय काम वासना चलती रहती है, तो उसके जीवन में काम वासना ही घटित होंगी। यदि किसी के भीतर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं, तो उसके जीवन में धन ही घटित होगा। और यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है, तो उसका जीवन भविष्य में जरूर बदल जाएगा, जैसा उसने चाहा था। महात्मा बुद्ध के दूसरा उपदेश है, निडर होकर आगे बढ़े। महात्मा बुद्ध कहते हैं, केवल 2 गलतियां हैं जिसकी वजह से इंसान सफल नहीं हो पाता या सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। पहला शुरुआत ना करना और दूसरा सागर तय ना करना। ये बात उन 2 तरह के लोगों को दर्शाती है, जो अपने कारण से ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। पहले वो जो भाग्यवादी नजरिया रखते हैं, और दूसरे वो जो मुश्किलों से घबराकर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। अगर आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करना है, तो आपको भी इन दोनों तरह के लोगों से बहुत दूर रहना होगा और अपने अंदर हमेशा एक सकारात्मक सोच रखने वाले इंसान को जगाना होगा। आगे बढ़िए और किसी भी काम की शुरुआत करो तो उसे आप पूरा करने की कोशिश जरूर कीजिए, फिर देखिए आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। महात्मा बुद्ध के तीसरा उपदेश है, मेहनत के बिना कुछ नहीं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, आलसपन और कामचोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एक मात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार है और बुद्धिमान लोग मेहनती है। अगर आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपको भी मेहनत करनी होगी। मूर्खों की तरह बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता है और सुनने से कुछ नहीं होता। अगर आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपको भी उस पर कार्य लेना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता है। महात्मा बुद्ध के चौथा उपदेश है, खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है,
तब प्रसन्नता हमारा ऐसा पीछा करती है जैसे कि हमारी परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। इसीलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि हर कठिन से भी कठिन परिस्थिति में वो आशा की किरण ढूंढ सकें और अपने जीवन में खुश रह सकें। सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि दोस्तों जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वह बनता चला जाता है। आपकी सोच का निर्माण होता है आपकी 5 इंद्रियों के द्वारा, और वो 5 इंद्रिय है आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जैसी भी जानकारी आप इन 5 इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं वैसे ही आपकी सोच बन जाती है, और जैसी आपकी सोच बनती है वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। इसीलिए अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अच्छा सोचिए। महात्मा बुद्ध के 5वां उपदेश है वर्तमान में जिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आपने आज में जिए और भविष्य का सपना मत देखिए। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का, और यही तरीका आपको शांति की ओर ले जा सकता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं ये सभी बातें हम सब पर लागू होती है, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना रोते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और उसकी वजह से हम अपना आज खराब कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है। अगर हम अपना आज सुधार लेते हैं तो हमारा आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा, और हमें जिस चीज में खुशी चाहिए उसे हम आज ही के समय में पा लेंगे। महात्मा बुद्ध के 6वां उपदेश है शांति से रहना है तो शांत ही रहने दो। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ न करें और न ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन ही मन शांति कभी प्राप्त नहीं करता है। इसलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दें। जो इंसान दूसरों से नफरत करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता है और उसकी जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं आ सकती। इसीलिए अगर आपको खुश रहना है तो आप दूसरों को शांति से रहने दे। महात्मा बुद्ध के 7वां उपदेश है अच्छी संगत में रहे। महात्मा बुद्ध कहते कि एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव कर सकता है। इसीलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। जैसी आपकी संगति होंगी ठीक वैसे आप बनते जाएंगे। जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा हमारा व्यवहार होगा और वैसी ही हमारी जिंदगी बनेगी। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि हमेशा अच्छी संगत में रहे, ना कि बुरी संगत में। महात्मा बुद्ध के 8वां उपदेश है अपने मन को नियंत्रित करे। महात्मा बुद्ध कहते कि ना ही संसार बुरा है और ना ही संन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने नहीं देता है। इसीलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आपकी थकावट का कारण यही है कि आपके मन में अनगिनत विचार चल रहे होते हैं जो कि आपके शरीर की ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध के 9वां उपदेश है व्यक्ति को व्याभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्याभिचार व्यक्ति को उसकी ही नजरों में छोटा बनाता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। महात्मा बुद्ध के 10वां उपदेश है क्रोध अग्नि के समान है। महात्मा बुद्ध कहते कि क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है लेकिन वह उसमें सूखी लकड़ियां डालता है, जिसके कारण वह बुझने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ता है। यदि आप अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हो तो उसे भोजन देना बंद कर देना होगा। क्रोध का भोजन है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार और जागरूकता की कमी और नासमझी। यदि आप क्रोध को ये सभी भोजन नहीं दोगे तो आपको क्रोध कभी नहीं आएगा।